नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में है, अच्छे पद पर है और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। मेन कंसर्न इनका लाइफ लाइन और माइंड लाइन को लेके है। मतलब इनकी जीवन रेखा छोटी प्रतीत होती है और मस्तिष्क रेखा टूटी हुई प्रतीत होती है। तो इसका क्या अर्थ होगा, इसको हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में इनकी ज़िंदगी पर इसके क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस विषय पर इनको गहराई के साथ उत्तर चाहिए। तो आपको बेशक चिंता होता होगा किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर कोई छोटी रेखा दिख जाए, किसी और के हाथ पर उसको बड़ी दिख रही हो तो एक चिंताजनक बात तो हो जाती है। मन में नाना प्रकार के द्वंद्व तो जरूर उठ जाते हैं। आखिर इसका मतलब क्या, आखिर ये ऐसा आकृति क्यों है, आखिर ये मेरे ही हाथ पर ऐसी अवस्था क्यों है। तो इसी कन्फ्यूजन्स में ये बहुत से लोगों के पास गए, बहुत ज्योतिषों से इन्होंने संपर्क किया, लेकिन इनके इनके फतेह की बात किसी ने नहीं बताई इनको। मतलब सब यही बोलता है ये गड़बड़ है, कोई बोलता है ये बहुत गड़बड़ है, कुछ सजेस्ट कर देता है, लेकिन क्लैरिटी के साथ उत्तर देना उन लोगों ने उचित नहीं समझा और कुछ लोगों ने डराया भी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके अतरी पर जो भी अवस्थाएं हैं ना उसको हम गहनतापूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। पहला कंसर्न। दूसरा मेरा कंसर्न है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था है, खास करके महिला या पुरुष जो उनके हाथ पर भी है, बच्चों का तो चलो कंसिडर मत करना, तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और जितना हो सके इसको आप शेयर करें ताकि आप इस जानकारी से दूसरे को भी लाभ पहुंचा पाएं। और जो व्यक्ति चिंता में है, किसी ने अगर डरा दिया है, परेशान कर दिया है, तो वो भी इस वीडियो को देख के लाभ को जरूर ग्रहण कर पाएं। चूंकि मैं आज बहुत डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। बाकी इनकी लाइफ ठीक है, आगे की तरक्की के विषय में मूल रूप से जानना था, वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में जानना था, और यही सब जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, अतली पर क्या कैसी अवस्था, इनका नेचर कैसा है और आगे ज़िंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे, तो बहुत सी चीज़ों पर आपको जानकारी मिलेगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो सबसे पहले हम जीवन रेखा को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जीवन रेखा छोटी है कि क्या है, क्या बताई जा रही है। तो सबसे पहला चीज़ ना, ये देखो, ये रही लाइफ लाइन और क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है, इसके बाद लाइफ लाइन मुझे नहीं दिख रही है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके हाथ पर छोटी रेखा है। कोई कोई छोटी रेखा होने के बाद भी बहुत लंबा बच जाते हैं, कोई कोई बहुत लंबी रेखा होने के बाद भी नहीं बच पाते। तो मैं किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी आयु का कोई भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी आयु का कोई भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। चाहे आपके हाथ पर जीवन रेखा छोटी हो अथवा बड़ी हो, ये बताना बहुत मुश्किल है कि आपकी आयु कितनी है। हाँ, ये चीज़ कॉमन होता है कि जिनकी बड़ी जीवन रेखा रहती है वो लंबे बचते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं बड़ी जीवन रेखा वाले दीर्घायु होते हैं। और कंसेप्ट भी यही है कि जब जीवन रेखा आपकी लंबी है, जो आयु को निर्धारित करती है, जो जीवन को बताती है, जो जिंदगी के सुख सुविधाओं को बताती हैं, जो कैसी जिंदगी आपकी बीतेगी उस चीज़ पर प्रकाश डालती है, तो जीवन रेखा बड़ी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटी है तो एक नेगेटिव अवस्था जरूर है। जरूरी नहीं है कि इसको मल्पायु बोले। कभी कभी आपकी ज़िंदगी पर एक प्रभाव के बाद कुछ दुर्घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर परेशानी परस्पर बनी रहती है। ये भी तो काफ़ी लोगों के ज़िंदगी पर देखने को मिलता है और काफ़ी लोगों के साथ ये घटनाएं घटती हैं। तो इनकी जीवन रेखा बहुत छोटी प्रतीत हो रही है, जो कि थोड़ा चिंताजनक बात है। अभी हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, आप पहले देखो जीवन रेखा अगर छोटी है ना, तो देखो उनके आसपास कैसी रेखाओं की बनावट है। कहीं कोई बनावट वाली रेखा आगे तो नहीं बढ़ रही है और कहीं कोई मंगल रेखा तो साथ नहीं है। ये सब आप जरूर कंसिडर करें। तो इनके हाथ पर क्या हुआ है ना, एक रेखा तो यहाँ पर से जरूर बनी हुई है जो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे भी प्रदान कर रही है बोलने में, लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो ये रेखा में चमक ही यहाँ के बाद आया है और इसके पहले बहुत धूमिल दिख रही है। मतलब लग रहा है बस कि हाँ रेखा है, बस लग रहा है, बस लग रहा है, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि इसका दो अर्थ होगा। पहला तो ये रेखा ही नहीं है या फिर मे बी मिट जाए, दूसरा ये मे बी बन जाए। तो हम पॉजिटिव सेंस में बातों को लेना चाहेंगे क्योंकि एक रेखा यहाँ पर दिख रही है जो कि ये भाग्य रेखा का भी कार्य कर सकती है और जीवन रेखा का भी कार्य कर सकती है। लेकिन इस पार्टिकुलर केस में चूंकि एक रेखा यहाँ पर से और चल के आ रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक भाग्य रेखा का ब्रांच है और ये एक रेखा जो है ये जीवन रेखा का ब्रांच है जो कि धूमिल अवस्था में है। अब इसकी क्लैरिटी कैसे होगी कि इस आयु के बाद ये रेखा कहाँ कैसे चली है, ये भी तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न दिल में उठ रहा है, द्वंद्व मन में उठ रहा है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए ना कभी भी किसी भी
भी व्यक्ति के हाथ पर आप छोटी जीवन रेखा देख लो या कोई नेगेटिव अवस्था देख लो, तो उस व्यक्ति को प्रेडिक्शंस देने से पहले आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये 50 वर्ष में है, 30 वर्ष में है, 35 वर्ष में है, 20 वर्ष में है, तो उस आयु के लिए नेगेटिव बोलने से पहले आप उस व्यक्ति की कुंडली जरूर देख लें। अब ये जीवन रेखा वाली बात आ जाती है, इस आयु के बाद आपकी कुंडली क्या बता रही है। अगर इस आयु के बाद आपकी कुंडली बता रही है कि आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार है, कि आपकी कोई बहुत ही अच्छी महादशा आपकी ज़िंदगी पर आने वाली है जिसका आपको बहुत लाभ मिलेगा, तो समझिए ये नेगेटिव नहीं है। अगर कोई ऐसा समय आपको दिखाया जा रहा है इस रेखा के बाद कि आपका महादशा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अंतर्दशा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आपका मारक स्थान का स्वामी का समय चल रहा है जो आपके लिए तकलीफ देह रह सकता है, तो इस पर्टिकुलर आयु के बाद ये गड़बड़ माना जाएगा। तो इस प्रकार इसकी क्लैरिटी के लिए ना मुझे कुंडली देखना पड़ता है, लेकिन एकदम से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन यहाँ पर से भी है और एक लाइन यहाँ पर से भी है और एक मंगल रेखा यहाँ पर से भी है, तो डरने की बेशक आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्लैरिटी के लिए ना इसके बाद कुंडली देखने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके मैं कह सकता हूँ। अब आप बात करेंगे कितना पॉजिटिव आपको दिख रहा है, तो होप तो जरूर है, क्योंकि लाइन्स जब आपके अतली पर अवस्थित हैं तो होप है, और होप है तो पॉजिटिव होप है। दो टाइप का होप होता है, एक नेगेटिव होप होता है, एक पॉजिटिव होप होता है। तो इनके केस में पॉजिटिव होप है। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं कि आपकी हथेली पर जो चीज़ें अवस्थित हैं वो चीज़ें फलित होंगी। मतलब आपकी जो ये रेखा है ना, ये डार्क होने के चांसेस हैं, और इस पार्टिकुलर एज आते आते ये डार्क भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी थोड़ा आप संज्ञान में रखें। तो ये तो हो गई पहली बात, जीवन रेखा के विषय में महत्वपूर्ण बात। अब आगे बात करते हैं मस्तिष्क रेखा। तो इनकी मस्तिष्क रेखा ना आपको यहाँ पर से दिख रही होगी टूटी है, ये यहीं पर से मैं मानूंगा। अब मैं इस आयु को ले रहा हूँ तो ये 30 वर्ष के आसपास से शुरू हो रही है। तो मैंने इनसे पूछा, और एक रीज़न और भी था पूछने का, क्योंकि यहाँ पर से भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग है, कि आप 30 वर्ष की आयु के बाद तनाव को फील कर रहे होंगे, आपकी मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इन्होंने कहा जी हाँ गुरुजी, मुझे 30 ईयर्स के बाद तनाव रहा है मेरी ज़िंदगी पर, 30वें साल की आयु के बाद मैंने तनाव ज़रूर फील किया है। तो ये मस्तिष्क रेखा टूटी होने की वजह से ये तनाव के योग थे जो आप फील कर पा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा टूटी हुई नहीं मानूंगा, चूंकि एक लाइन तो यहाँ पर आप देखो, समझो एक लाइन तो यहाँ पर आ गई, फिर एक लाइन यहाँ से चली गई, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को कवर अप कर ली है। तो जब चीज़ें कवर अप हो जाएं, जब चीज़ें कवर कर ली जाए, तो ये खुशी की बात होती है, एक एनर्जी की बात होती है, एक तसल्ली की बात होती है कि चलो तनाव रहेगा लेकिन बहुत डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी महज 30 वर्ष की आयु से सक्रिय है, और ये पूर्ण रूपेण आपके 34-35 साल तक तो है। तो ये समय आपके लिए तनाव युक्त जिंदगी वाला समय रह सकता है, जहाँ पर से आप तनाव ज़रूर फील कर सकते हैं, आपको तनाव ज़रूर फील हो सकता है इस पार्टिकुलर अवस्था में, जो कि आपके लिए मुझे क्लियरिटी के साथ बता रही है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी 2 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण सवाल है। अभी इनके हाथ पर मैं पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा, फिर नेगेटिविटी को देखूंगा। क्वेश्चन तो मैंने जो इनके मेन क्वेश्चन तो उसको मैं डील कर ही दिया है, आगे जो भी प्रश्न है उसको मैं डील कर दूंगा। तो सबसे पहले सवाल से सुनने से पहले मैं इनकी पॉजिटिव चीज़ को बताना चाहूँगा। तो पॉजिटिविटी में ना सूर्य रेखा बड़ी कमाल है। अब इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हुआ और आगे भी ये तरक्की करेंगे, तो सूर्य पर ट्रायंगल है, आगे भी सूर्य रेखा बहुत अद्भुत है, जहाँ पर से ये ज़िंदगी पर सफलता को बता रही है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ से भी एक बढ़िया ट्रायंगल सा बना हुआ है। तो प्रॉपर्टी के सुख को भी बता रही है, ज़िंदगी पर तरक्की को भी बता रही है, और ये अवस्था बहुत ज़्यादा शानदार मानी जाती है, ये अवस्था बहुत सही मानी जाती है। तो पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, एक समय के बाद भाग्य रेखा आपकी बहुत सक्रिय थी, और आगे की भी भाग्य रेखा बहुत सक्रिय ज़िंदगी के लास्ट तक है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ ट्रायंगल्स आपके अतरी पर हैं, जो कई कुछ आपके स्क्वायर्स आपके अतली पर है बेसिकली, जो कि आपके लाइफ में मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताते हैं। एक शानदार रूप से दिखने वाली बकरी लाइन है, बुद्ध रेखा है, जो मनी ट्रायंगल तो नहीं बना पाई लेकिन बुद्ध रेखा जरूर है, यहाँ से भी बनी है, जो जातक की ज़िंदगी पर धन आगमन को बताती है कि जातक ज़िंदगी पर पैसा जरूर कमाते हैं, ये इस चीज़ का परिचय तो करा ही देती है। तो यहाँ पर से धन आगमन के योग आपके अतली पर जरूर से अवस्थित है, ये तो कन्फर्मली आपके अतली मुझे बता और समझा रही है। अब आगे और पॉजिटिविटी देखो तो मंगल रेखा अतली पर अवस्थित है, बृहस्पति पर स्क्वायर जैसी आकृति जरूर मौजूद है। और भी पॉजिटिविटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका शुक्र ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, मंगल बढ़िया है, दोनों मंगल जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है। ये बुद्ध पे कई लाइन से इंसान को बहुत तेज तर्राक बनाती है। ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, और संदेह रखने की तो आवश्यकता भी नहीं है।
तो ये पॉजिटिविटी आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, यहाँ पर से बड़ी कमाल रूप से बनी हुई थी। अभी हम विचार करेंगे नेगेटिविटी पर। बेशक आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो नेगेटिविटी में ना एक मुझे डिस्टर्ब शुक्र वलय दिखा, जो कि मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, जातक के फ्लक्चुएशंस की समस्या को बता रही है, माइंड में काफ़ी तनाव और काफ़ी बदलाव को दिखा रही है। जातक का दिमाग हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेगा, इस प्रकार का ये परिचय करा रही है। माइंड में नाना प्रकार की दुविधा चलेंगी, और साथ ही साथ शादी थोड़ी विलंब से होती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, माइंड काफ़ी अस्थिर नहीं रहता, इस बात का ये परिचय करा रही है। और प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा बहुत सक्रियवान नहीं थी, हल्की हल्की थी, तो कभी भाग्य का साथ मिला, कभी नहीं मिला। जब तक ये अपने ज़िंदगी पर सेट नहीं किए हैं तब तक कभी मिला, कभी नहीं मिला, इस प्रकार की स्थिति आपके हथेली पर बनी हुई थी। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपके हाथ पर से थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेष रूप से सम्मान ना मिलना, ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। यहाँ से तनाव, यहाँ से दबाव इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल रहता है स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग फेज के स्ट्रगल को ये ज़रूर से बता रही है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। आगे अगर हम इनके हथेली को और देख रहे हो, और नेगेटिविटी क्या है, तो वैसे कोई खास नहीं है। नेगेटिविटी में मस्तिष्क रेखा टूटी है, जीवन रेखा छोटी प्रतीत हो रही है। उसके बाद कुछ इमोशंस के योग जरूर आपके हथेली पर हैं। जातक काफ़ी भावुक होते हैं, इस केस में एक्सट्रीम भावुकता का ये परिचय डेफिनेट रूप से कराती है। मतलब ज़्यादा भावुक होकर किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करना है, ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित साबित नहीं होगा। और जिस प्रकार की चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित है, ये भावुकता का परिचय जरूर कराती है। जातक भावुक जरूर फील हो सकते हैं, और भावुक हैं भी ये। तो ये चलो इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न की आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो हम बचपन से चीज़ों को कवर कर देते हैं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, मुझे बताने में बड़ी आसानी होगी। तो जब मैं बचपन से देख रहा हूँ तो कुछ तनाव युक्त ज़िंदगी आपकी रही है, स्ट्रगल्स रहा है लाइफ में। हाँ, हल्की हल्की प्रगति के योग थे, जो कि डिग्री पूरे करने के योग को दिखा रही थी। लाख परेशानी हो ज़िंदगी पर, लेकिन ज़्यादा फिर भी कहीं ना कहीं मेकअप करने का कोशिश करते हैं, चूँकि प्रोग्रेस लाइन हाथ पर थी, लेकिन दिक्कतें आपकी रही है परस्पर। ये आपके 14 वर्ष में कोई दिक्कत था, 16 वर्ष में भी था, फिर एक 20 वर्ष में दिक्कत था, 22 वर्ष में कोई दिक्कत था, 23 में था, एक हल्की 24 में थी, 25 में 60, 26 में 60 में बहुत ज़बरदस्त तरक्की थी, ज़िंदगी पर तरक्की हुई होगी। 27 में मेरे की प्रोग्रेस लाइन थी। फिर आपके 31 ईयर्स में एक तरक्की का योग है, 30 ईयर्स में कोई दिक्कत थी, 32 में तरक्की है, 33 में तरक्की है, 34 में कोई विशेष राहु रेखा नहीं, 35 में तरक्की, 36 में है, 30 फिर आपके ये देख लो 38 में, फिर आगे ज़िंदगी ठीक है, 42 के आसपास है। 42 के बाद आपकी जीवन रेखा ये यहाँ तक मान के चलो 52 ईयर्स तक की लाइफ लाइन है, 52-53 ईयर्स की। उसके बाद लाइफ लाइन में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस है यहाँ पर से, उसके बाद थोड़े डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन होप है कि एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी हाथ पर है। यहाँ से भी एक मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, तो मे भी चांसेस है कि इसके बहुत साइड इफेक्ट ना आए और ये रेखा प्रोग्रेस लाइन का कार्य कर ले। कभी कभी क्या होता है ना, अगर इस लाइन में सिर्फ स्ट्रेंथ होता ना तो विजिबल होती ज़्यादा, तो ये प्रोग्रेस लाइन का कार्य कर लेती, मतलब आपके 52वें 53वें वर्ष में आयु के बदलाव को बताती। अब सिर्फ इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो मे बी ये स्ट्रेंथ बन जाए, और चांसेस है बनने के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नहीं बन सकता, ये बेशक बन सकता है, बहुत के तली पर देखा गया है, बनते हुए भी देखा गया है। तो आप पॉजिटिव होप रखिए। बाकी जो भी आपका योग कारक समय इस पार्टिकुलर समय के बाद 50-52 वर्ष की आयु के बाद आएगा, उसको मैं दिखा के बता दूंगा कि आखिर ये किस अवस्था में, किस कंडीशन में है, आखिर ये किस प्रकार की स्थिति में है, कि ये क्या बनेगी नहीं बनेगी। चूंकि इसके वेरिफिकेशन के लिए ना हमें कुंडली देखना पड़ता है। जब भी जीवन रेखा पर कोई बात हो जाए, जब भी हथेली पर माइंड रेखा पर कोई बात हो जाए, तो उस पार्टिकुलर समय को बताने के लिए ना हमें बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। और साथ ही साथ कुंडली में बस इतना ही देखना है कि दृष्टि का संबंध कैसा है, युति का संबंध कैसा है, महादशा किस प्रकार से फलित हो रही है, अंतरदशा किस प्रकार से फलित हो रही है। बस हमें इस मेजर चीज़ों पर इंडिकेशंस देखने की आवश्यकता पड़ती है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। तो अभी ये हो गए इनके क्वेश्चंस वगैरह सारे कंप्लीट। अभी इनके हथेली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पा में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है, और ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। प्लस ठीक ठाक कंडीशंस में राज्यों कारक हथेली एक गद्देदार अवस्था है, लाइफ में तरक्की तो मिलनी ही थी, धन की आगमन तो अच्छी होती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जातक के पास धन जरूर आ जाता है। धन को लेकर विशेष समस्याओं के योग को नहीं बता रही है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। वही वाली बात है कि जब भी किसी भी व्यक्ति की हथेली गुलाबी होती है ना, तो पैसे बहुत आते हैं ज़िंदगी पर। तो ये तो आपने देख लिया। बाकी अभी चलिए हम थंब पर विचार कर लेते हैं, इनकी हथेली क्या बता रही है।
थंब देख के बड़ा दिल खुश हो गया, एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बहुत कमाल, तर्क शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के योग बहुत ज़्यादा अच्छे, जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी पर कर भी लेते हो। तो एक बेहतरीन सा थंब, एक बेहतरीन से व्यक्तित्व का परिचय तो करा ही देता है, जो कि आपका मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर। तो ज़बरदस्त थंब है। अभी और भी कुछ चीज़ों पर हम विचार कर लेते हैं, और हथेली आपकी क्या बता रही है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा सोचते रहेंगे। बस थोड़ी सी ये बृहस्पति फिंगर ना राइट साइड ज़्यादा भाग रही है, तो ऐसे व्यक्ति ना कटे कटे से रहते हैं, मतलब इन लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं होता, ज़्यादा सामाजिक नहीं हो पाते ये लोग, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, कम सामाजिक रहते हैं, अपने में ज़्यादा रहना ये पसंद करते हैं। क्योंकि बृहस्पति फिंगर इनकी हल्की टिंड कर रही है राइट की दिशा में, तो राइट की दिशा में टिंड करने के बाद ना ये प्रकार की समस्याएं जातक को परेशान करती हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ बता रही है, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो सकते। और कहीं ना लेफ्ट आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बताती है, बुध फिंगर आपके फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। ऐसे लोगों की वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, मतलब किसी प्रकार की चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ ये समझते और समझाते हैं। वाक्पटुता तभी आपकी अच्छी हो सकती है जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, मतलब बुध फिंगर आपका लंबा है तो आपकी IQ लेवल जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है, बड़ी शानदार होती है। तो चलिए आपने देख लिया, अभी हम आगे विचार करते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं शुरुआती दौर में। बाकी ये देखो स्क्वायर साइन है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति 1000% 32 वर्ष के बाद अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। थोड़ी सी तनाव रही है आपकी ज़िंदगी पर, यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया है तो उसका विशेष सम्मान नहीं मिला है, मतभेद की स्थिति बनती है अपने परिवार के मामले में, और थोड़ी विवाह विलंब से होती है। आपकी शादी के योग तो वैसे 32-33 के आसपास के थे, लेकिन ये लाइंस थोड़ा सा विलंब कराता है शादी, और ये दबाव भी थोड़ा विलंब कराता है। बाकी इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा। यहाँ पर से देखो लाइंस आपके हाथ पर बने हुए हैं तो परोपकारी हैं, सेवा भावी हैं, दूसरे के लिए करना पसंद करते हैं। एक एज के बाद ना आपकी बृहस्पति बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइंड रेखा अच्छी रही है, थोड़े तनाव आपके थे 20 वर्ष की आयु तक, उसके बाद तो ठीक था। अब थोड़ा तनाव आपके 30 वर्ष से शुरू हुआ है, और ये 34 वर्ष के बाद तो पूरा क्लियर है। 34 वर्ष के बाद दिक्कत नहीं है, तो मेन निर्णायक समय 30 से लेकर 34 वर्ष तक का है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं दूर कर रही है। इंसान अगर तनाव में भी रहते हैं तो एक होप रहता है कि चलो मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, इस प्रकार के होप को तो ये आपके तरह बता रही है। बाकी देखो कुछ यवा आकृति जो हल्की फल्की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, बचपन में कुछ मानसिक तनाव रहा है, आपको इमोशनल धक्के लगे हैं। आज भी आप काफ़ी भावुक, एक्सट्रीम भावुक है, थोड़ा डरपोक है, नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आता है मन में, क्योंकि अभी आपकी माइंड रेखा की भी दिक्कत है और हृदय रेखा पर दिक्कतें होने के बाद ना जातक की ज़िंदगी पर ज़्यादा परेशानी आ जाती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से उपाय मिल जाएगा। उस ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, थोड़े इरिटेशंस की लाइन जरूर है, इंसान जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा ज़िंदगी का लास्ट तक तो भाग्य का साथ डिस्टर्ब शुक्रवार थे मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के, आगे सूर्य रेखा भी बहुत कमाल है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, ये भी सूर्य रेखा देख लो। कुछ ट्रायंगल्स देख लो जो कि बहुत शानदार आपके हथेली पर अवस्थित है, आगे भी सूर्य रेखा बहुत कमाल है, ये भी देखो बेमिसाल है। सूर्य रेखा बढ़िया है, ट्रायंगल भी बढ़िया है। तो 45 के बाद प्रॉपर्टी, हालांकि आपके 38वें साल के आयु के बाद ही प्रॉपर्टी के योग बने वो तो आप बना लोगे, 36 के बाद ही बना लोगे। यहाँ पर से लाइंस बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तेज़ है, तेज़ अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते कार्य करना चाहते हैं, बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होता है, आगे अधिकारी बनने के पूरे योग हैं। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, कितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाए ये लोग बर्दाश्त करके चलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं बर्दाश्त करने का, और बिल्कुल भी नहीं घबराते, पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। पराक्रमी कहने से मतलब है कि जातक किसी भी प्रकार के कार्य को चैलेंज के रूप में लेते हैं और उसको करके दिखाते हैं, जो ज़बरदस्त मंगल है। चंद्रमा बहुत बढ़िया, यहाँ पर से देखो कुछ आपके लाइंस बने जो विशेषकर यात्राओं को बताती हैं। पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। केतु पर तो फिश, ये लाइंस क्लियर नहीं तो फलित नहीं हो पाया। ट्रायंगल जरूर फलित हुआ तो आकस्मिक धन लाभ को बताती है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं थी शुरुआती दौर से, भाग्य रेखा 23-24 के बाद बढ़िया रही है, 36 के बाद तो कमाल है। बुद्ध रेखा बहुत ज़बरदस्त, मनी ट्रायंगल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इंसान की बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है और ज़मीन से जुड़े हुए कार्य में सफलता को भी पाते हैं। प्लॉट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको ज़्यादा धन लाभ होगा।
ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ कुछ प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से आपके तली पर है जो कि आपका हेल्प कर सकती है। थोड़े टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं। मंगल रेखा ठीक ठाक है, मंगल बढ़िया है, तो कुछ ही पल सोचेंगे, बाद में फिर चीज़ों को समझ के ही आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सोचेंगे तो जरूर। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइफ है वो तो आपको मिलेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लव मैरिज के योग को भी बताता है, और शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है। थोड़े स्ट्रेस रही है शुरुआती दौर में, वो सामान्य है। अगर शुक्र बढ़िया है तो लाइफ में विशेष तकलीफ नहीं होती। पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, शौकीन व्यक्ति के रूप से जाने जाते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।